जब से मैं राजनीति में आई हूँ, विरोधी पार्टियों ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की। क्या कभी मैं घबराई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। हमारी पार्टी के सामने अच्छा समय भी आया, खराब समय भी आया, लेकिन मैंने गिरगिट की तरह कभी रंग नहीं बदला। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने भारत की राजनीति के अंदर भूचाल पैदा करने का काम किया। हाँ जी, दलित समुदाय से आने वाली बहन कुमारी मायावती, जिनका जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ था। दोस्तों, जब मायावती ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली तो लगभग 11 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 के अंदर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे निश्चित हो गया हो कि आने वाला बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला और उत्तराधिकारी पैदा हो चुका है। 15 जनवरी 2024 को बहन जी का पूरा देश 68वां जन्मदिवस मना रहा है। इस सफर के अंदर कुमारी मायावती से कब बहन जी बन गई, ये सफर पता ही नहीं लगा। अगर पिछले 4 दशकों की बात करें तो मान्यवर साहब काशीराम ने जब बीएसपी का निर्माण किया, उसके बाद कितनी जल्दी वृद्धि की पार्टी ने, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अगर भारत की राजनीति की बात करें और बहन कुमारी मायावती का नाम ना लिया जाए तो कहीं ना कहीं बात अधूरी सी लगती है। पिता प्रभु दयाल भारतीय डाक तार विभाग में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत थे। उनकी माता रामरती एक घरेलू महिला थी और अक्सर देखा जाता है जिस समाज में बहन कुमारी मायावती का जन्म हुआ है उस समाज की महिलाएं शिक्षा के मामले में इतनी अग्रसर नहीं है, तो उनकी माता भी एक अनपढ़ महिला थी। इनका पैतृक गांव बादलपुर है जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। मायावती के 6 भाई और 2 बहन। बीए की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना आगे का जो एक लक्ष्य था प्राप्त करने के लिए सिविल सर्वेंट की तैयारी करना शुरू किया और साथ साथ एक दिल्ली के एक कॉलेज से बीए एलएलबी की पढ़ाई जारी रखी। सिविल सर्वेंट की तैयारी करते करते बहन कुमारी मायावती ने बीएड की और बीएड करने के बाद एक स्कूल के अंदर शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। जीवन के इसी कड़ी में उनकी मुलाकात मान्यवर साहब काशीराम से 1970 के अंदर होती है और मान्यवर साहब काशीराम के जीवन संघर्ष से बहन कुमारी मायावती इतना प्रेरित होती है कि उन्होंने अपने जो आगे की जिंदगी थी वो बहुजन राजनीति के नाम कर दी। मान्यवर काशीराम जी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है और उन्होंने जो मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। मान्यवर साहब काशीराम ने 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर दिया था। बहन कुमारी मायावती ने 84 के अंदर ही अपना पहला जो लोकसभा का चुनाव था वो कैराना सीट से लगा, लेकिन प्रथम बार उनको हार का सामना करना पड़ा। पहला चुनाव हारने के बाद बहन कुमारी मायावती ने अगला चुनाव 1989 के अंदर बिजनौर सीट से लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। महज 39 वर्ष की आयु में सीएम पद के लिए शपथ। साल 1995 के अंदर बहन कुमारी मायावती ने सीएम के रूप में शपथ ली और मैं बता दूं इसके अंदर बहन कुमारी मायावती की सिर्फ 5 महीने ही सरकार चली, उसके बाद सरकार भंग हुई। सन 1997 के अंदर बहन कुमारी मायावती दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेती है। सुश्री मायावती जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से लेकर अगस्त 2003 तक रहा। 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बहन कुमारी मायावती ने 2007 के अंदर चौथी बार एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी खुद की सरकार बनाई और अब की बार किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी और पूरे 5 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत किया और उत्तर प्रदेश की जो एक समाज दबे कुचले समाज की दिशा को चेंज करने के साथ साथ इन्होंने अपने महापुरुषों के मिशन को जीवित किया। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता,
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। 4 बार सफल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी ने पक्ष के रूप में भूमिका निभाई और 2012 में बीएसपी राज्य के अंदर विपक्ष के रूप में उभर कर आई। वर्तमान की बात करें तो देश की राष्ट्रीय दलों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का गणना की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। अगर मैं इनके जीवन की पहेली को आपके सामने रखूं तो बड़ा ही दुखदाई एक ऐसा मोमेंट भी आया जब मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती एक साथ मिलकर जीवन संघर्ष या चुनावी यात्रा शुरू कर रहे थे, तो इनके पास इतने साधन नहीं होते थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे समाज से आने वाली पार्टी है जिसके अंदर इतने साधन संपन्न लोग नहीं पाए जाते थे उस समय। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति सूझबूझ से इस देश में जो हुक्मरान बनने का सपना देखा था वो साकार किया। एक समय की बात है जब बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम जी लोगों से वोट की अपील करने के लिए जाते थे। जो विपक्षी पार्टी थी वो कार में, जहाजों में इस प्रकार से अपना जो वोट मांगने का तरीका था वो होता था। तो एक प्रेरणा इसके अंदर घटना आती है जब बहन कुमारी मायावती संसद के रूप में चुनाव लड़ रही थी और इनके पास एक कार तक नहीं थी, तो बहन कुमारी मायावती बसों से वोट की अपील करने के लिए गांव-गांव जाती थी। तो बहन मायावती के अंदर एक पर्सन आता है और वो साहब से कहते कि साहब हम सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हमारे पास एक कार या कोई वाहन नहीं है। तो साहब के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने एक कार का बंदोबस्त किया और वो कार कैसी थी अगर मैं आपके सामने बताऊं तो हंसी आएगी। उस कार के अंदर तेल की टंकी भी नहीं थी, उसके सामने एक बाल्टी रुपया एक प्लास्टिक की कुछ टंकी लगी हुई थी। तो जब अगले दिन पार्टी प्रचार के लिए मायावती जाती है और वो कार का खस्ता हालत देखकर साहब से कहती है कि साहब गड्डी बोली थी कि खटारा कार करने के लिए नहीं बोली थी आपसे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किन परिस्थितियों में रहकर उन लोगों ने संघर्ष किया होगा। एक कार तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं थी, लेकिन बाद में 4-4 बार मुख्यमंत्री और वो भी सफल मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं थी। समझने के लिए उनकी आत्मकथा मेरा संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा के पन्ने पलटना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मायावती का कार्यकाल इतना आसानी से व्यतीत हुआ हो। बहन कुमारी मायावती के ऊपर विपक्ष ने, मीडिया ने तमाम हमले बोले और 2002 के अंदर ईडी ने इनके 12 आवासों पर रेड डाली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ते वो नहीं देखना चाहेंगे और इस बढ़ती हुई मूवमेंट के रास्ते में किस्म किस्म के रोड़े पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन आप लोगों को उन रुकावटों का, रोड़ों का डटकर मुकाबला करना है, सूझबूझ से मुकाबला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर याचिका को खारिज किया और जिन याचिकाओं में बहन कुमारी मायावती को आरोपी बनाया गया था उन सब याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। और जब संसद के अंदर बहन कुमारी मायावती को अपनी बात न रखने दी गई, क्योंकि आपको पता है बहन कुमारी मायावती अक्सर दलित उत्पीड़न, किसान वर्ग की महिलाओं की बात संसद के अंदर प्रमुख रूप से रखती थी। संसद के अंदर उनको उचित समय, जब वो सब्बीपुर कांड पर अपनी बात रख रही थी, उचित समय न देने के कारण नाराज होकर बहन जी ने कहा अगर मैं अपने समाज की बात ही संसद के अंदर नहीं रख सकती तो मैं संसद के अंदर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और ये कहते कहते अपना इस्तीफा सभापति के टेबल पर फेंककर अब सदन से बाहर आ जाती है और अपने बहुजन समाज के मान सम्मान को स्थापित करने के लिए एमपी के पद से इस्तीफा दे देती है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहन कुमारी मायावती को मानने वाले लोग पूरे देश के अंदर 15 जनवरी को जन कल्याणी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जगह जगह नुक्कड़ों पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील पर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम के अंदर
ब्लड कैंप लगाना, गरीबों की सहायता करना या गरीब कन्या का विवाह करना, इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों कर पूरा दिन बहन कुमारी मायावती के नाम करते हैं और जन कल्याणी दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का काम कर रहे हैं। दौर कुछ बदला नहीं है। वर्तमान में अगर मीडिया ने अपना एक अलग जनाधार शुरू किया है तो बहुजन समाज पार्टी को हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नकारने का काम करती है। लेकिन दलित समाज ने, बहुजन समाज ने मुख्य स्ट्रीम की मीडिया के साथ साथ अपनी मीडिया को एक क्षेत्र में काम किया है और अपने समाज की आवाज रखने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। वर्तमान में बहन कुमारी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी है जो अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया है। उन्होंने पार्टी के अंदर आने के बाद जो आधुनिक तकनीकें हैं या जिस प्रकार से अपनी जो जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करना है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चैनलों से, अपने यूट्यूब चैनलों से करना शुरू किया है और कार्यकर्ताओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वहन हुआ है। अकेला ही चला था जानवी मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। वो मान्यवर साहब काशीराम ने जो सपना देखा था अकेले, आज वो कारवा का रूप ले चुका है और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी आज आम चुनाव हो या किसी भी प्रकार का चुनाव हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अब देखने की बात यह है बहन कुमारी मायावती जो सपना महापुरुषों ने देखा था, इस देश के ऊपर पीएम की शपथ ले पाती है या नहीं ले पाती है। आप सभी को दोबारा से बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसके अंदर ऐसी ही एक नायक, महानायिका के जीवन की संघर्ष गाथा आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।